बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब की अदालत में आज एक अहम केस की समाअत हुई। केस है FI की जानिब से नोटिस का जो साफ़ियों को भेजे जा रहे हैं, साफ़ियों को हिरासा किया जा रहा है। अब इस सारे मामले के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत थी। इस पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब साफ़ियों से कुछ नाराज़ नजर आए। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अपना कोई यूट्यूब चैनल चलाने का हम सोच रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब पर इतना ज़्यादा झूठ बोला जाता है, ऐसे ऐसे थंबनेल लगाए जाते हैं, जो जितना झूठ बोलता है उसकी वीडियो उतनी ज़्यादा चलती है। लाइक्स के लिए और व्यूज़ के लिए ये सारा कुछ किया जाता है, डॉलर्स कमाने के लिए किया जाता है। अब इस पर साफ़ी ये कह रहे हैं कि जी अब काजी फाइसा साहब जो हैं वो साफ़ियों को सहाफ़त भी सिखाने पर लग गए हैं, इतराज़ात भी उनको होने लग गए हैं। जबकि जब चीफ जस्टिस सुमरता बंदयाल साहब थे उस वक्त यही लोग काजी फाइसा साहब को अच्छे लगते थे। अब वही लोग जब तनकीद करने लगे हैं तो बुरे लगने लग गए हैं। इनमें मतीला जान, असतूर, हसनात मलिक, बहुत से और लोग हैं जो यानी रिपोर्ट करते हैं, चाहे वो साकिब बशीर की सूरत में हो, जितने भी कोर्ट रिपोर्टर्स हैं अब वो बुरे लगने लग गए हैं। अब ये बात कि जी यूट्यूब चैनल लाने का सोच रहे हैं, अब चाहे वो उन्होंने मजाक के तौर पर की हो, लेकिन बात यह है कि अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस तरह के रिमार्क्स आ गए कि जी अब यूट्यूब चैनल लाना पड़ेगा और ये सब झूठ बोला जाता है। मेरी अहलिया के बारे में उन्होंने कहा कि जी फुल कोर्ट इजलास में वो बैठी हुई थी, ये झूठ बोल दिया, अब क्या हम तरदीद करते रहें, क्या करें इसका, तो इसका कोई मैकेनिज्म होना चाहिए। वुकला से पूछते रहे कि जी क्या होना चाहिए, उन्होंने कहा जी हतक इज़्ज़त के दावे होने चाहिए और वो मजबूत होना चाहिए। उन्होंने कहा जी फिर हम बैठे रहें, खुद कुछ इदारों को करना चाहिए, हम अपना एहतसाब करें, आपको भी अपना एहतसाब करना चाहिए। ये सब बातें वो करते रहे और फिर कुछ ने दरखास्त वापस लेने की दरखास्त की, जी दरखास्त वापस नहीं हो सकती, मामला चलेगा। मतीउल्लाह जान साहब के केस में अलबत्ता उन्होंने बड़े अहम रिमार्क्स दिए कि वीडियो एविडेंस मौजूद है। मतीउल्लाह जान साहब को जिस तरह इख्बा किया गया, जो कुछ किया गया, तो आप कम से कम पता ही कर लें, कोई इस तरह के इश्तिहार दे दें कि ये लोग हैं, चेहरे नजर आ रहे हैं, इनमें जो मुलव्वस हैं उनके बारे में इत्तला दी जाए। और ये कहा कि अगर आप इस केस में आगे नहीं बढ़ेंगे मतीउल्लाह जान साहब के इख्बा केस में, तो हम ऐसे अहकाम देंगे जो आपको पसंद नहीं आएंगे, आपके बड़े खिलाफ होंगे। अटॉर्नी जनरल साहब को उन्होंने ये वार्न किया। ये सारा मामला चलता रहा, लेकिन अब सबकी नजरें लगी हुई हैं कल जो केस है, बुध के दिन जो केस लगा हुआ है, आज खुद नोटिस केस जनाब, और 3 अप्रैल को ये केस सुना जाएगा और इसमें 7 रुकनी बेंच है जिसने केस सुना है। इसमें अब जो चीजें सामने आने वाली हैं उसमें अब अहम साफी इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक के हवाले से कह रहे हैं कि मिसकंडक्ट का तगड़ा केस बन चुका है। आप हैरान होंगे जब मैं आपके सामने वो खतूत पढ़ूंगा जो इसमें, जो आपने अभी 25 मार्च का सारा देखा, 6 जजेस का खत है, इसके हवाले से जो 7 लगाए गए हैं, जो पहले बताया गया जस्टिस आमिर फारूक के नोटिस में लाया गया कि जी इस पर आप देखें हमें धमकाया जा रहा है, फलां जज के साथ ये हुआ, उसको अप्रोच किया गया, अप्रोच करने की कोशिश की गई, वरना उसको धमकियां दी गई, मुलाकातों के लिए ये हुआ वो हुआ, एजेंसियों के लोग, इदारों के लोग ये कहते रहे। तो ये तौहीन अदालत की आरवे बनती है। यानी आप चूंकि चीफ जस्टिस हैं, आपका फर्ज बनता है कि आप इस चीज को देखें। उन्होंने आगे से कहा कि जी मेरी उनके हेड से बात होगी, आइंदा कुछ नहीं होगा। बजाय इसके कि तौहीन अदालत की कार्रवाई करते तो कहा कि जी आइंदा कुछ नहीं होगा, और उसके बाद तो फिर होता रहा। अच्छा, अब जो खत सामने आया जिसमें कहा गया कि आप सही तरह ना तो बेंच बना रहे हैं, सबको नजर आ रहा है साख तबाह हो गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, किस तरह बेंच बनाए जाते हैं, मखसूस केसेस जो हैं वो सिर्फ वही बेंच सुनता है। यानी इसमें ऐसा लग रहा है कि इमरान खान केसेस एक ही बेंच सुनता है और वो कोई रिलीफ नहीं दे रहा, इस तरह की बात। अच्छा, जहां जजेस फैसले दे चुके उस पर आपने खुद से नया बेंच बना दिया। 2 जजेस यानी 3 जजेस ने फैसला दिया ट्रियान केस का, तो उसमें कहा गया यानी केस ही डिसमिस, ये बनता ही नहीं है। तो उसमें 2 जजेस ने जब ये फैसला दिया तो आमिर फारूक साहब ने उसको जारी नहीं किया। जब 2 जजेस ने जारी कर दिया तो उन्होंने कहा नया बेंच बना रहा हूं। तो ये मिसकंडक्ट है कि ये कैसे हो सकता है कि जी 3 जजेस हैं, और हमेशा दुनिया की तारीख में ये हो चुका है, पाकिस्तान में तो है ही है, पूरी दुनिया में, चले पाकिस्तान में बड़े बड़े काम हो जाते हैं। 3 जजेस ने जब मेजॉरिटी 2 जजेस कोई भी फैसला दे देंगे तो वही फैसला होगा, और आप पाबंद है जारी करने के। ये चीफ जस्टिस को भी इख्तियार नहीं है कि एक दफा फैसला हो गया तो कह लीजिए अब मैं बेंच तोड़ रहा हूं, अब नया बेंच बनेगा और ये जो फैसला मैं रोक रहा हूं, ये तो तबाही हो जाएगी। इस तरह कल को कोई भी एक जज उठेगा और 2 जजेस के फैसले को कहेगा जी इख्तिलाफी नोट लिख सकता है और कुछ नहीं कर सकता, वो पाबंद है कि उनका फैसला जारी करे, वही इंप्लीमेंट होगा, वही फैसला। तो ये सारा मामला मिसकंडक्ट का बन रहा है। इस पर सदीक जान ने बात की है, इस पर मतीउल्लाह जान साहब बात कर रहे हैं, दीगर लोग बात कर रहे हैं कि जनाब ये तो बड़ा मिसकंडक्ट का मामला बनता है। अब ये कल जब ये चीज़ें खुलेंगी, कल बुध के दिन 11 बजे 3 अप्रैल को अब ये केस खुलने जा रहा है। सुओ मोटो का है मामला। अगर अलग एतराज़ात चल रहे हैं अपनी जगह पर कि क्या तश्कील ठीक है नहीं ठीक, क्योंकि इसमें एतजाज़ अहसन साहब भी मैदान में आ गए हैं। उन्होंने कहा जी 3 रुकनी जुडिशल कमीशन बनना चाहिए, वो ये दरख्वास्त ले गए हैं सुप्रीम कोर्ट में एतजाज़ साहब। अब उनके पीछे वकला की एक बड़ी ताकत है, वकला रहनुमा है, वो अलग से इस मामले को ले गए हैं।
एक और खबर आई है कि जी इमरान खान साहब एक और केस में बरी हो गए हैं। वो रैली, गैर कानूनी तौर पर रैली निकालने के केस में उनके साथ और बहुत से लोग हैं जो बरी हो गए। तो इमरान खान को एक और केस में बरीयत हो गई है। तो वो जो 200 केसेस थे इमरान खान के खिलाफ, उनकी तादाद मुसलसल अब कम होने लग गई है। लेकिन पता नहीं कोई नए केसेस उनकी रिहाई को रोकने के लिए बनाए जाएँ तो अलग बात है। अब कल मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि जब ये केस खुलेगा, इसमें बहस शुरू होगी, सो मोटो है, 7 की बेंच है, तो इसमें चीज़ें सामने आएंगी और ख़ास तौर पर ये खत सामने आएंगे। एक तो उन्होंने जो मेन खाता है जो लिखा कि जी किस तरह हमें धमकाया गया, हमारी फैमिलीज़ के लोगों को अगवा किया गया, वो वीडियोस किस तरह से बनाई गई, वो दीगर जजेस को भी दिखाई गई, ये सारा मामला। लेकिन जो उन्होंने कहा है कि जी हम भी खत लिखते रहे, एक चीज़ बताते रहे जस्टिस आमिर फारूक को कि जनाब ये बेंच गलत बन रहे हैं, यहाँ पर साख मुतासर हो रही है, हमें अपने ऊपर तनकीद का मसला नहीं है, लेकिन लोगों का एतमाद ही खत्म हो गया है। और निचले जजेस जो हैं, ज़िले जजेस, अगर वो कोई शिकायत करते हैं कि उनको धमकाया जाता है, बुलाया जाता है, यहाँ तक हो रहा है जी इदारे के लोग, इंस्पेक्टर जो है उनको अपने पास बुलाकर बता रहे होते हैं किस केस में क्या फैसला करना है, किस तरह होना है। अगर किसी ने लिखा तो आपने उसको जनाब OSD और इधर उधर लगा दिया, ये भी मिसकंडक्ट है। यानी आप ये देखें कि एक बंदे ने शिकायत की, आपके माता तदलिया का है, बजाय इसके कि उसकी शिकायत दूर की जाए, आपने उसको ये काम किया कि जी उसको फारिग करने की तरफ चले गए, उसको इधर उधर पोस्ट कर दिया, निकाल दिया। तो ये मिसकंडक्ट है। इसलिए ये जजेस ने, 6 जजेस ने फिर ये सब कुछ एविडेंस के तौर पर रखा हुआ है, खत लिखे हुए हैं जिसको आमिर फारूक साहब डिनाई भी नहीं कर रहे। तो अगर ये जजेस 6 ना होते, कोई एक होता और वो शिकायत करता तो पता लगता उसको भी कहीं पता नहीं इधर उधर करने की कोशिश की गई है, क्या किया गया। ये 6 जजेस इकट्ठे हो गए हैं और अब बकौल हामिद मीर साहब के सिंध हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में कहते हैं कुछ को तो मैं जानता हूँ और उससे बहुत ज़्यादा तादाद होगी जो बोलना चाहते हैं और हो सकता है आने वाले दिनों में वो बोलें। अच्छा, अब ये जो तगड़ा मवाद कहा जा रहा है मिसकंडक्ट का, इसकी ज़रा तफसील सुनिए। अब 5 जजेस ने 12 फरवरी को भी एक ख़त लिखा था। ये तो 25 मार्च का ख़त है जिस पर अब कल अदालत लग रही है। तारिक महमूद जहांगीरी, बाबर सत्तार, सरदार एजाज इसहाक खान, अरबाब मोहम्मद ताहिर, सिमन उल्फत इम्तियाज़ ने ख़त लिखा। 3 सफ़ात का एक ख़त है। ये असल जो मिसकंडक्ट के लिए मवाद मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो है उसमें देखिए कैसे कैसे इंकशाफात हैं, इंकशाफात। ये सुनते जाएँ और आप हैरान होंगे। मैं जल्दी से आपके सामने रख देता हूँ पूरा मतन। खत में ये कहा गया है कि हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट की गिरती हुई साख के बायस इंतहाई परेशानी के आलम में खत लिख रहे हैं। आइन और कानून के तहत कायम की गई अदालत के बारे में अवामी तासुर बनता जा रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट लोगों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम हो चुकी है। जब जजेस ये कह रहे थे ना, आंखों में आंसू आ जाते थे कि जी आप भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कर दें, फ़ायदा तो कोई नहीं है, हम आपको रिहा भी करेंगे, तो उन्होंने फिर भी गिरफ्तार कर ही लेना है। ये बेबसी थी जब अदालतों की। तो ये हाल है। अब भी है जो अपने लिए इंसाफ नहीं ले सकते, जो उनको खुद धमकाया जा रहा है। जी वो काशिफ वसी साहब ने कहा जी आइंदा को बंदा ले जाएगा, वो कहेगा जी मेरे बंदे को उठा के ले गए हैं, तो कहेगा जी कोई बात नहीं, मेरा भी उठा कर ले गए हैं, खैर है, कुछ नहीं होता, बच जाएँ आप, तो सब्र करें। वो उमर अता बंदयाल साहब आगे से कहते थे सब्र करें बस। तो ये काम है। फिर अदालतें किस लिए रह गई? तो ये सारा आइन, कानून, ये निज़ाम तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। अब इसलिए कहा जा रहा है कि आइन तोड़ दिया गया इस मुल्क में, बुनियादी इंसानी हुकूक खत्म कर दिए गए हैं, कुछ नहीं हो रहा। यहाँ बस इलेक्शन खेला जा रहा है, ड्रामेबाजी हो रही है। सेनेट के इलेक्शंस में देखें ना क्या हो रहा है, अजीब। तो ये जब से बल्ले का निशान लिया गया, उससे पहले आप देखें, उसके बाद देखें क्या मुल्क में माहौल बन गया है। क्या कोई यहाँ सियासत, कोई पार्लियामेंट, कोई इलेक्शन, कुछ नहीं बचा। जजेस रो रहे हैं। अच्छा, अब इस खत में कहा गया कि जी लोगों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम हो चुकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट, ये तासुर बन गया। कानून के ऐसे फैसले नहीं कर रही जैसे हलफ उठाया हुआ है। हम सबको शदीद तनकीद का सामना है और तासुर तनकीद नामुनासिब है। हम ये तनकीद इसलिए बर्दाश्त करते हैं कि अवामी एतमाद के लिए हम अपना कानूनी इख्तियार इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम अपने इदारे की साख को पहुँचने वाले नुकसान को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जजेस ने लिखा कि हमारा ज़ाब्ता इखलाक ये तकाजा करता है कि इदारे की साख बेहतर बनाने के लिए काम करें और ये बात यकीनी बनाए कि इंसाफ हो रहा है, बल्कि होता नज़र भी आ रहा है। हम यकीन रखते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी यही चाहती है और मुनासिब कदम उठाने चाहिए। इसीलिए हम दरख्वास्त करते हैं कि मंदरजा झेल मसाइल के लिए फुल कोर्ट इजलास बुलाया जाए। ज़िले अदलिया की निगरानी, आइन का आर्टिकल 203 ये इख्तियार देता है कि हाई कोर्ट अपनी मातहत अदालतों की निगरानी करे। जब से आपने चीफ जस्टिस की कुर्सी संभाली है तब से हमारा निगरानी का निज़ाम कमज़ोर है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक जब से बने हैं चीफ जस्टिस, हमारा निज़ाम कमज़ोर हो गया है। ज़िली अदालतों के जजेस मुकम्मल तौर पर खुद मुख्तारी इंजॉय करते नज़र नहीं आते, मुसलसल इंटेलिजेंस एजेंसियों की मुदाखलत से मुतासर हो रहे हैं। इसी हवाले से इल्ज़ामात हैं कि इंस्पेक्टर्स, यानी एजेंसी के इंस्पेक्टर्स जजेस को दफातर में बुलाते हैं, इंस्पेक्टर्स जजेस को दफातर में बुलाते हैं ताकि हिदायत दे सकें। अगर ये इल्ज़ाम सच हैं तो इंतहाई शर्मनाक हैं, तहकीकात होनी चाहिए। एक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने ज़िले अदलिया के अदालती काम में इंटेलिजेंस एजेंसी की मुदाखलत की रिपोर्ट दी। ये मामला इंस्पेक्शन रिपोर्ट के जरिए आपके इल्म में लाया गया। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को OSD बना दिया गया। कुछ माह मुअत्तल रखने के बाद पंजाब भिजवा दिया गया, यानी उल्टा उसको मुअत्तल कर दिया गया, उसको सजा दी गई, भाई आइंदा कोई ना बोले, जिसको धमकाया जा रहा है तो बस वो जो कहा जा रहा है वो कर दे। तो ये हो रहा है इस वक्त दुनिया में। क्या रह गई साख, क्या रह गया मुल्क का निज़ाम, तबाह, ख़त्म।
ये सारा अमल इंतजामी कमेटी से मुशावरत के बाद किया गया। अब ये बात हो रही है जनाब अतार रब्बानी साहब की हो रही है, जिन्होंने इमरान खान बुशरा बीबी का केस सुना था, तो उनको ये सारा कुछ किया गया मुअत्तल, और जनाब OSD और फिर पंजाब भिजवा दिया इस्लामाबाद की अदालतों से दूसरी तरफ। अब ऐसे इल्ज़ामात भी हैं कि ज़िला अदलिया के कुछ अरकान की माली साख अच्छी नहीं। ऐसा ही तासुर हाल ही में जारी की गई करप्शन इंडेक्स रिपोर्ट में दिया गया है। ये मामला भी आपके इल्म में लाया गया मगर कोई एक्शन नहीं लिया गया। अदालतों में ज़ेर इल्तवा मुकदमात हमारे नीचे ही कई बरस लटकाए जाते हैं और कुछ सियासी मुकदमात बर्क रफ्तारी से निपटाए जाते हैं, जिसकी वजह से मीडिया में तनकीद होती है, बल्कि वकला बरादरी के अहम अरकान की जानिब से भी तनकीद का सामना करना पड़ता है। कुछ मुकदमात के ट्रायल को हिदायत जारी की गई हों कि पहले से तयशुदा टाइम में फैसला जारी करें। ऐसा होना इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन की खिलाफ वर्जी है। हिदायत की गई थी कि अदालतें सुबह 8:30 से 3:30 बजे तक समाअत करें, लेकिन यहाँ तो दिन रात जनाब कुछ अदालतें लग रही हैं कि जी इस वक्त तक फैसला देने ही देना। बेंचों की तश्कील और मुकदमात मुकर्रर करना, इसके बारे में सुनिए क्या लिखा है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट मुफस्सल बहस पर फैसला दिया और उसूल बरकरार रखा था कि चीफ जस्टिस के पास बेंचेस की तश्कील मुकर्रर करने के इख्तियारात चीफ जस्टिस का सवाबदीदी इख्तियार नहीं है कि वो जिस तरह चाहे जो मर्जी करे। ये नहीं हो सकता, यानी सारे बेंच अपनी मर्जी बनाएगा कि इसी यही सुनेगा यही सुनेगा यही सुनेगा, ऐसे नहीं। हम सब ने चाय पर आपके कमरे में जोर दिया, यानी ये जजेस कह रहे हैं, मेजॉरिटी यानी कोई 80-90% जजेस इस्लामाबाद हाईकोर्ट के कह रहे हैं कि आमिर फारूक साहब हम आपके कमरे में आप आए, हमने चाय पी, उस मुलाकात में जोर दिया था कि केस मैनेजमेंट सिस्टम की साख बहाल करने की ज़रूरत और शफाफियत बहाल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट वाला तरीका लाया जाए। इंतजामी कमेटी पॉलिसी गाइडलाइन की रोशनी में रजिस्ट्रार ये अमूर कैसे अंजाम दे सकता है? चीफ जस्टिस का दफ्तर मुकदमात मार्क करने का पाबंद है, जबकि रजिस्ट्रार का किरदार इस नौइयत का नहीं। केस मार्किंग और फिक्सेशन का काम हाईकोर्ट रूल्स के मुताबिक करने की जरूरत है और अगर यही गवर्नेंस प्रैक्टिसेस हैं तो इस पर अमल करें। जजेस की जानिब से खत में कहा गया कि चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला के दौर में मुकदमात की मार्किंग और फिक्सेशन हाईकोर्ट रूल्स के मुताबिक ही होती थी। जब आप चीफ जस्टिस बने तो आपने वो प्रैक्टिस मुअत्तल कर दी थी, जबकि आप साबिक चीफ जस्टिस के दौर में बतौर सीनियर जज यही इख्तियारात इस्तेमाल कर चुके थे। यानी अब आप चीफ जस्टिस बने तो आपने पुराने प्रैक्टिस जो है खत्म कर दी अतर मिनल्ला वाली। ये अमर कानून के मुताबिक नहीं। माशरे में तनकीद की जा रही है कि सियासी नौइयत के मुकदमात हाईकोर्ट के एक ही बेंच के सामने रखे जाते हैं। इस बात की कोई वजाहत नहीं कि खुसूसी बेंच क्यों तश्कील दिए जाते हैं। शफाफियत के लिए ज़रूरी है कि बेंच की तश्कील मुकदमात मुकर्रर करने के लिए साथी जजेस से मुशावरत के बाद फैसला किया जाए। अगर हम चाहते हैं कि इंसाफ हो और होता नज़र भी आए, सियासी नौइयत के मामले में एक वाक़या ये भी हुआ है कि फैसले, ये अब वो टेलियान का केस सुनिएगा, कि फैसले पहले 3 में से 2 जजेस ने किया, बाद में वही मुकदमा एक और नए बेंच के सामने मुकर्रर कर दिया गया। 3 रुकनी बेंच के 2 अरकान ने मुकदमा खारिज कर दिया था, लेकिन आपने बतौर सरबराह बेंच अक्सरियती फैसले की तौसीक नहीं की। ये वाज़े नहीं कि कौन सा इंतजामी इख्तियार ऐसा है कि जो चीफ जस्टिस को ये इख्तियार दे कि मुकदमात को दोबारा इस सूरत में समाअत के लिए मुकर्रर कर दे, जबकि अक्सरियती फैसला पहले ही दे चुका हो। अब ये भी मिसकंडक्ट का मामला है। तो ये सारा जो मामला आपके सामने है, ये तफसील है और जो इसके अलावा चीज़ें सामने आई वो भी मैं आपके सामने रख चुका हूँ कि किस तरह से जनाब क्या क्या आपके सामने लाया गया, बताया गया। मुख्तसरन ये भी सुन लीजिए कि आमिर फारूक साहब ने जब ये सब कुछ किया तो सारा कुछ होता रहा, कोई उन्होंने काम नहीं किया, तो उस पर सदीक जान ने तफसीली वीलॉग किया और उसमें बताया कि 7 जजेस ने ख़त लिखा था, 7 जजेस ने, ठीक है जी। और जस्टिस इसमें थी जी जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, मियां गुल हसन औरंगजेब, जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी, बाबर सत्तार, सरदार एजाज इसाक खान, अरबाब मोहम्मद ताहिर, समन रफ़त इम्तियाज़ साहिबा, ये सब ने इनको ख़त लिखा। इस ख़त में गुस्से का और तशवीश का इज़हार किया। हम मंदरजा झैल वाक़यात आपके इल्म में लाना चाहते हैं जिनके ज़रिए मुकदमात पर असरअंदाज होने की कोशिश की गई। अब ये बताते रहे होंगे, लेकिन ख़त इसलिए कि भाई ये सनद रहे, ये सबूत रहे। जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी को बराह रास्त और दोस्तों के जरिए अप्रोच करने की कोशिश की गई। इन्हें दरख्वास्त की गई थी कि हमारे इंटेलिजेंस इदारे के अहम शख्सियत मुलाकात करेंगे। इनके रिश्तेदार पर भी बहुत दबाव डाला गया कि मुलाकात कराने में मदद करें। जस्टिस तारिक को मैसेज करके दबाव डालने की कोशिश की गई कि जिस बेंच का वो हिस्सा है इसमें मर्जी के फैसले दिलाए जाएं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को दबाव में लाने के लिए इनके रिश्तेदारों के जरिए कोशिश की गई ताकि इनसे एक केस में मनपसंद फैसला लिया जाए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को धमकियां भी दी गई। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ट्रियान केस का हिस्सा थे, यहाँ से ही ये काम शुरू हुआ था। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर भी रिश्तेदार के जरिए दबाव डाला गया। जब वो कोयटा गए तो इन्हें बताया गया कि इंटेलिजेंस एजेंसियां आपके टैक्स मामलात की तहकीकात कर रही हैं ताकि कोई खामी ढूंढ ली जाए। अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब से रब्ता करने की कोशिश की गई इंटेलिजेंस एजेंसी की जानिब से। खत में लिखा गया था कि हम सब की मुत्तफ़िक़ा राय है कि इंतजामी और इंटेलिजेंस एजेंसियों की जानिब से अदालती कार्रवाइयों पर असरअंदाज होने की मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और इन मुकदमात में दबाव लाया जा रहा है।
जिनमें हम फैसले लिखकर दस्तखत कर चुके हैं, जिन पे हम फैसले कर चुके हैं, उनमें दबाव पर डाला जा रहा है कि इसको चेंज करो। संगीन नताइज की धमकियां वाज़ेह तौहीन अदालत हैं। हम ये तजवीज़ देते हैं कि आर्टिकल 204 के तहत तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ किया जाए ताकि अवाम का एतमाद बहाल किया जाए कि हम बिला खौफ व ख़तर काम कर रहे हैं। लेकिन जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कुछ नहीं किया। अच्छा जी, अब बात यह है कि 25 मार्च से वाले ख़त से 1 साल पहले से जजेस ये शिकायत सामने ला रहे हैं, 1 साल पहले से कुछ नहीं किया। अब चीफ जस्टिस कुछ ना करे इस तरह से तो क्या उसके खिलाफ मिसकंडक्ट नहीं होता? पहले खत पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि अब मेरी बात हो गई है, किसी पर कोई दबाव नहीं डाला जाएगा, लेकिन इसके बावजूद तंग किया जाता रहा। यानी ये बात अब देखने की है कि इमरान खान की गिरफ्तारी से अगले रोज़ बंद कमरों में जजेस बैठ कर एक खत लिख रहे थे कि किस तरह अदालती निज़ाम के साथ ये सब कुछ खेला जा रहा है। मतीउल्लाह जान साहब कहते हैं जी, और इसको सिद्दीक जान ने कोट किया, मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में टेकअप होता तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक के खिलाफ क्लियर कट मिसकंडक्ट बनता अगर ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में हो जाता। खत लिखने वाले 6 जजेस को अपने घर पर बुलाना चीफ जस्टिस काजी फाइसा का मिसकंडक्ट है। मतीउल्लाह जान लें जी, वो तो आगे बढ़ते जा रहे हैं और ये मामला और अब देखिए गंभीर होता चला जा रहा है। अच्छा, इसके साथ जो मैंने अर्ज़ किया ना कि साफ़ी किस तरह से तनकीद करें, वो ज़रा सुन लीजिए। अब साकिब बशीर साहब ने इसका जवाब दिया कि जी कैसे पता लग गया। उन्होंने कहा जी साफ़ी नज़र रखता है, इसलिए हमें पहले अंदाज़ा हो गया था कि लावा पक रहा है, फटने वाला है और ये जजेस जो तंग आ चुके हैं। फिर इसके साथ जनाब सुहेल राशिद लिखते हैं, एंड दैट ओपिनियन मेजॉरिटी ऑफ द जजमेंट इज रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूट्स द जजमेंट ऑफ द कोर्ट, नथिंग एल्स, and CJ enjoys no discretion to resolve the bench through a press release after knowing the opinion of majority. A dissenting note is the only option left for him. यही मैंने जो ट्रियान का केस का कहा हवाला दिया, उसमें भी देखिए ना कि किस तरह कोई चीफ इस तरह से कर सकता है। अच्छा जी, मतीउल्लाह जान का केस ओपन एंड शट केस है, इस वाक़े की वीडियो मौजूद है। मतीउल्लाह जान केस में अगर कुछ नहीं किया जाता तो ऐसा ऑर्डर आएगा जो आपको पसंद नहीं आएगा। चीफ जस्टिस काजी फाइसा का अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। अच्छा जी, चीफ ज़ुबैर अली खान लिखते हैं, चीफ जस्टिस जब चीफ जस्टिस खबरों का फैक्ट चेक कर ही रहे हैं तो चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की खबर पर भी वजाहत दे दें। चलें, इससे ये खबर मंसूब नहीं है, लेकिन एक बार ये ही कह दें कि मैं तोसी नहीं लूँगा, हैं जी। अच्छा, इसके अलावा जनाब असनात मलिक साहब ने कहा, सुप्रीम कोर्ट 6 जजेस वाले मामले पर मिट्टी पाव की कोशिश करेगी क्योंकि बहुत बड़ी जुडिशल रिफॉर्म्स होनी है, आइनी तरमीम यानी की बात हो रही है, बड़ी रिफॉर्म्स की, और ये सब कुछ करने की बात हो रही है, जिसमें कुछ लोगों का ख्याल है कि जी वो कोई मतलब तोसी की बात है। 3 साल तक जनाब चीफ जस्टिस रहे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट हुकूमत के साथ सेम पेज को ख़राब नहीं करेगी, असनात मलिक साहब ने कहा। लेकिन अब देखिए ना क्या हुआ कि पहले मिलकर कहा कमीशन बनाते हैं, फिर तसद्दुक़ जिलानी साहब ने देखा रिएक्शन क्या है, वो निकल गए, तो अब सब कुछ धड़ाम से गिर गया। आमिर सईद अब्बासी लिखते हैं, चीफ जस्टिस काजी फाइसा साहब को बंदयाल साहब के दौर में अच्छा लगने वाला मीडिया आजकल बहुत बुरा लगता है, इसकी वजह क्या है? मरीम नवाज़ खान साहिबा ने चूँकि लिखा, जी आजकल सिलेक्टिव रिपोर्टिंग होती है और कभी तो सफ़ेद झूठ होती है, इसलिए हम अपना यूट्यूब चैनल चलाएँगे। साफ़ियों को रास्ता करने से मुतल्लिक़ असकुत नोटिस केस की समाअत के दौरान ये चीफ जस्टिस ने कहा। अच्छा जी, और वलीद इकबाल साहब ने हाल ही में जो लाहौर हाई कोर्ट में जो एक इजलास हुआ है, वकला और दीगर इंसानों की तंजीमें, साफ़ी सब उसमें थे, उसमें कहते नहीं हम 6 जजेस को खराज तहसीन पेश करते हैं। इस वक्त तारीख़ स्याह तरीन ये दिन है तारीख़ का कि किस तरह जजेस को धमकाया गया। और तुम कैसे चीफ जस्टिस हो काजी फाइज़ ईसा, लतीफ़ खुसा तकरीर करते हुए जज्बाती हो गए। ओह, चीफ जस्टिस को कह दिया हो तुम कैसे चीफ जस्टिस हो। अच्छा जी, तो अच्छा फिर कल रैली भी थी, तो ये माहौल आप देखिए ना किस तरह से बन रहा है कि वकला क्या लिख रहे हैं, और इसमें आप देखिए लाहौर हाई कोर्ट अलग से पिटिशंस ले जा रहा है इस सारे मामले में। तो ये देखिए अब इसमें लगता ये है कि जैसे जैसे मामला आगे चलेगा तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब तो कम से कम बहुत ज़्यादा मुश्किल में आ चुके हैं, और वकला भी उनके बारे में अब बयान देते चले जा रहे हैं, और ये मामला अब थम नहीं सकेगा, चीज़ें भी खुलेंगी और कहीं ना कहीं जाकर ये हालात बड़े ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।